हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 10th का क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए f इज़ इक्वल टू आर बटा 2 को सिद्ध करें। तो इसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे जिसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। और ये एक लाइन खींचेंगे जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे एक फोकस होता है जिसे F से दर्शाते हैं। और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र होता है जिसे C से दर्शाते हैं। और इधर हमारा अनंत तक जाता है। तो इसमें इसको सिद्ध करने के लिए एक किरण जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये ऐसे फोकस से होकर गुजरेगी और इसका जो अभिलंब बनेगा वो हमारा वक्रता केंद्र से बनेगा। इस टाइप से मैंने एक ड्राइंग कर लिया। उसके बाद अब हम इसको वर्ड्स में इसके सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे एंड इसका नेमिंग भी कर लेंगे, इसको A और इसको B। तो चलिए अब हम इसको वर्ड्स में लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको वर्ड्स में लिख लिया है। माना कि x एक्स एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है तथा A भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पहले परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसमें आपतन कोण हमारा हो जाएगा ये ABC, ये वाला आपतन कोण, और ये CBF, ये वाला परावर्तन कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 1। अब एकांतर कोण से हमारा ये एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF होता है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। अब हम इसको इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर ये LHS में इक्वेशन 1 में भी एंगल ABC है और इक्वेशन 2 में भी LHS में ABC है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और एवं 2 की तुलना करने पर एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। CBF ये एंगल और BCF ये एंगल। तो अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उनके सामने की जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं BF इज इक्वल टू CF। ये हमारा इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण के द्वारक को हम छोटा कर देंगे, इस भाग को अगर छोटा कर देंगे तो BF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। फिर समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने में इधर LHS में भी BF है और समीकरण 4 के LHS में भी BF है। तो CF इज इक्वल टू PF हो जाएगा इस दोनों की तुलना करने पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो PC है, यहाँ पे हम मान लेंगे चूँकि PC इज इक्वल टू, PC का अगर हमें निकालना होगा वैल्यू, तो PF इज इक्वल टू CF, PF इज इक्वल टू FC या CF।
तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ प्लस सी एफ। यहाँ पे हम चूँकि जानते हैं पी सी, ये पी सी जो है सो ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे अवतल दर्पण में -r से दर्शाते हैं। और फिर ये पी एफ है और सी एफ है। पी एफ इज इक्वल टू सी एफ यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो ये पी एफ का वैल्यू हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जैसे -f से अवतल दर्पण में दिखाया जाता है। तो पी एफ इज इक्वल टू -f एंड सी एफ इज इक्वल टू -f। तो पी सी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -r इज इक्वल टू -f प्लस -f -r इज इक्वल टू -f। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -f हो जाएगा। फिर -r इज इक्वल टू -2f। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया दोनों तरफ, तो f इज इक्वल टू r/2। ये फार्मूला हमारा अवतल दर्पण के लिए प्रूव्ड हो गया।